हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम स्टडी डॉट ट्रिक्स मेकर नीरज चैनल से। तो आइए आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नेक्स्ट लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम लोग आइडेंटिटीज पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज पे पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, तो कुछ आइडेंटिटीज और हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए और उनको अब हम आगे लेकर के चलते हैं। तो उसमें एक आइडेंटिटी ये भी इस फॉर्म में भी हो सकती है कि हम लोग बात कर चुके थे जो कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज जो हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पर रिलेटेड आइडेंटिटीज थी, उन पर हम लोग बात कर चुके थे। तो अब हम आज इनकी जो रेंज है, जो डोमेन है, उन पर बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे बात करते हैं जो हमें लर्न रखनी है। और आप इनकी डोमेन्स को अपनी बुक्स से ही डोमेन लर्न कर लेंगे। और तो हम आगे बात करते हैं। तो एक ये आइडेंटिटी इसमें भी आती है, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये गिवन है। तो ये आइडेंटिटी क्या होगी? तो एक अब हम यहाँ पर बात ये करते हैं कि जब हम इसको tan इनवर्स में लिखेंगे तो इसको लर्न करने का कितना सिंपल सा मेथड है वो माइंड में रखेंगे। अगर हमें आइडेंटिटी जो हम लोगों ने 10th में 11th में पढ़ी हुई थी उनका यूज करते हुए इनको लर्न रखना बड़ा सिंपल सा है। जिसमें कन्वर्ट करना, पहले इसको पढ़ते हैं 10 और इसको ले लेते हैं a प्लस बी। 10a प्लस बी की वैल्यू 10 के टर्म्स में 10a प्लस बी, ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके थे, 11th में पढ़ी हुई थी। आइडेंटिटी 10a प्लस बी इक्वल होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। लेकिन यहां पर 10 हम पहले लिख चुके हैं, इट मींस a b और ab ही यूज करेंगे। ab की प्लेस पे यहाँ xy है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 10ax प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये हम लिख सकते हैं। दूसरा अदर में लाएंगे क्या, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर ये आइडेंटिटी है तो यहां इसको भी हम tan इनवर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो tan a माइनस b या tan x माइनस y की वैल्यू 10 के टर्म्स में, tan x माइनस y फार्मूला हमको लर्न है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। तो हम वही यहां पर रख देंगे 10x की जगह x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये यूज कर सकते हैं। और ये मोस्टली यूज होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें मोस्टली यूज होने वाली आइडेंटिटीज है। बहुत ज्यादा इनका यूज होता है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो ये हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आगे और बात करते हैं कि और कौन सी आइडेंटिटीज हो सकती हैं, तो उन पे बात करते हुए चलते हैं। तो और आइडेंटिटीज जो हो सकती हैं उसमें नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी है जो अगर 2 tan इनवर्स x गिवन है, 2 tan इनवर्स x, तो हम इसको क्या लिखेंगे? या इससे पहले अगर कुछ और आइडेंटिटीज पे भी बात करेंगे, लेकिन चलो इसको ही कर लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स x अगर है तो हम इसको क्या लिखें, tan इनवर्स। इट मींस यहां से हमने क्या बताया था, जब इसको tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, tan इनवर्स लिखने के बाद इसको पढ़ें। बड़ा अच्छी तरीका है याद रखने का कि कैसे ये आइडेंटिटी 10 का tan 2x, tan 2x की वैल्यू 10 के टर्म्स में, समझ रहे हैं, tan 2x की वैल्यू 10 के टर्म्स में। tan 2x की वैल्यू, tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, मतलब 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। 10 हम यहाँ लिख चुके हैं इसलिए x ही लिखेंगे, 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x मीन्स x स्क्वायर। और ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी, हमको लर्न होनी चाहिए। इस तरीके से कर सकते हैं। और भी होगा एक और, इसको ऐसे और लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स। अब हम क्या, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी सोचना है कि अब हमें 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स में कन्वर्ट करना था, तो हमने sin इनवर्स यहां लिख लिया। अब इसके बाद ये क्या होगी, तो क्या करेंगे, sin को यहां से पढ़ेंगे, sin 2x, sin 2x की वैल्यू 10 के टर्म्स में sin 2x,
sin 2x की वैल्यू 10 के टर्म्स में, तो sin 2x की वैल्यू 10 के टर्म्स में होती थी 2 10x अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है, तो इसकी जगह पे वैल्यू हो जाएगी 2 10x अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर x। इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। इसके बाद और भी बात करें तो फिर से और बात करेंगे, tan इनवर्स x इक्वल, अब हमें tan इनवर्स x को कन्वर्ट करना है cos इनवर्स में, 2 tan इनवर्स x को कन्वर्ट करना है cos इनवर्स में, ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमने cos इनवर्स पहले लिख लिया। अब cos इनवर्स लिखने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर वैसे ही बड़ा सिंपल सा रीजन जो हमने एक ये तरीका बताया है, ये तरीका बेसिकली आपको याद रखना चाहिए और इस तरीके से आप फार्मूले कभी भूल नहीं सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बड़ा अच्छे से आपको याद रहेंगे ये फार्मूले। अगर वहीं फिर एक बात हम बोलते हैं कि यदि आपको 11th 10th और 11th में जो यूज की गई आइडेंटिटीज थी उनको अगर अच्छे से लर्न रखा है, वो अगर आपको याद है, देन यू कैन आल्सो लर्न दीज आइडेंटिटीज इजिली। बड़े सरलता से इनको याद कर सकते हो। cos 2x, वैल्यू ऑफ cos 2x इन टर्म ऑफ 10x, cos 2x की वैल्यू 10 के टर्म्स में, और 10 के टर्म्स में मैंने फार्मूला पढ़ा था, आप लोग जरा एक बार रिकॉल करें, याद करें कि क्या होता है, बताएंगे तो बड़ा बेहतर रहेगा कि हम तब तक हम इनका यूज करते हैं। क्या है कि आप लोग याद करें कि 10 cos 2x की वैल्यू या cos 2a की वैल्यू 10 के टर्म्स में क्या होती थी। अगर आपने लर्न किया होगा तो जरूर सबको याद आ रहा होगा। वो क्या याद आ रहा होगा कि 10 cos 2x की वैल्यू 10 के टर्म्स में जो होती है वो होती है 1 माइनस 10 स्क्वायर अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। अगर नहीं आपको याद है तो अब याद आ गया होगा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद और भी अब आगे बढ़े तो हम क्या लिख सकते हैं, एक और लिखें, ये अब इसके बाद इस फॉर्म में आ जाए तो 2 sin इनवर्स x, साइन को हमें कन्वर्ट करना है, 2 sin इनवर्स x को कन्वर्ट करना है sin इनवर्स में, तो क्या, फिर से वही तरीका वही है, sin 2x, sin 2x, sin 2x की वैल्यू sin के टर्म्स में, sin 2x की वैल्यू sin के टर्म्स में हमको याद थी sin 2x इक्वल होता है 2 sin x cos x, ये होता है, बट sin के टर्म्स में तो नहीं है, ये एक cos भी लगा हुआ है, तो क्या हम cos को sin के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं? by using the fundamental identity we can write it as root sin square x, we can write it as, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको यहां लिखेंगे क्या, 2 sin x की जगह x आएगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, वी कैन राइट इट एज, ये हो गया। तो ये देखिए, इसको लर्न रखना क्या कठिन है, डिफिकल्ट है, नहीं होना चाहिए। 2 sin इनवर्स x इक्वल, अगर इसे हमें cos इनवर्स के टर्म्स में करना है, मींस ये cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है 2 sin इनवर्स x को, मींस इसको कैसे रीड करेंगे, cos 2x, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है, वो हम लिख जरूर लेंगे। उसके बाद इसको रीड करते हुए इसका फार्मूला बना लेंगे, cos 2x, cos 2x का फार्मूला sin के टर्म्स में आपको याद होगा और बहुत बार यूज किया होगा। cos 2x का फार्मूला sin के टर्म्स में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो हम यहां पर कर देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये हो गया। आगे इसी तरीके से चलें, अगर हम कहें 2 cos इनवर्स x इक्वल, cos इनवर्स x को cos इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है जाके, तो हम इसको जब रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे, 2 यानी cos 2x, cos 2x का फार्मूला cos के टर्म्स में करेंगे, तो cos 2x का फार्मूला cos के टर्म्स में हमें याद है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर आपको लर्न है तो आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं और ये कन्वर्जन
हो जाएगा और इनको डायरेक्टली हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। और फिर से अगर लिखें 2 cos इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स, मीन्स 2 cos इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो साइन 2x की वैल्यू cos के टर्म्स में, तो sin 2x की वैल्यू cos के टर्म्स में वो भी वैसे ही हो जाएगा कि 2 cos x और sin x को रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x रख सकते हैं, तो फिर से वापस वही इस फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से ये 2 वाले जो भी हैं, जो 2a के फॉर्म वाले फार्मूले आइडेंटिटीज थी जो हमने क्लास 11th 10th 11th में पढ़े हुए थे, उनसे रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फार्मूले हो सकते हैं, ये हमें होना चाहिए। इनसे पहले थोड़ी सी और हमने बात करनी थी, जो हम कह रहे थे, तो हम ये लिखवाते हुए उनको जरा सा पीछे छोड़ गए, उनको भी समझ लेते हैं कि केवल सिंगल हो तो उनका कन्वर्जन कैसे करना है, कुछ याद रखने हैं। जैसे अगर हमारा साइन इनवर्स x है और इसको हमें कन्वर्ट करना है cos इनवर्स के फॉर्म में, तो cos इनवर्स का मतलब cos x का की वैल्यू साइन के टर्म्स में, cos x की वैल्यू साइन के टर्म्स में रूट 1 माइनस साइन, cos x की वैल्यू साइन के टर्म्स में cos इक्वल रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, फंडामेंटल आइडेंटिटी से हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। और cos इनवर्स x की वैल्यू, जो cos इनवर्स को हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम रीडिंग करें साइन की वैल्यू, साइन x की वैल्यू cos के टर्म्स में, तो वो भी रूट 1 माइनस x स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज। एंड आफ्टर दैट अदर क्या हो सकता है कि साइन इनवर्स x, तो साइन को ना करके अब यहां से दूसरा अगर ले 10 को ले सकते हैं, जैसे tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स, तो क्या कहा साइन x की वैल्यू 10 के टर्म्स में, साइन x की वैल्यू 10 के टर्म्स में अगर करना है तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन x की वैल्यू 10 के टर्म में होता है क्या, 10x अपॉन सेक x अगर हम लिखें तो ये sin x के इक्वल होता है, और सेक x को लिख सकते हैं रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये लिखा जा सकता है। तो हमें ये इसको याद रखना होगा क्या, कि यहाँ आएगा x अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर, इस फॉर्म में होगी sin x की वैल्यू 10 के टर्म्स में ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ लिखें sin इनवर्स x इक्वल 10 इनवर्स, तो क्या हो रहा है 10x की वैल्यू साइन के टर्म्स में, साइन को 10 में कन्वर्ट करना है तो 10x की वैल्यू साइन के टर्म्स में लिखना है, तो 10 इक्वल होता था sin x अपॉन cos x को फंडामेंटल आइडेंटिटी से 1 माइनस रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम करना चाहें cos इनवर्स x को की वैल्यू यहाँ पे 10 इनवर्स लिखें, तो क्या कहेंगे 10x की वैल्यू cos के टर्म्स में, तो 10x की वैल्यू cos के टर्म्स में 10 को हम लिखते हैं sin अपॉन cos, तो cos तो नीचे यहाँ आ गया x हो गया, तो sin क्या होगा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये इसकी वैल्यू हो सकती है। बड़ा सिंपल सा, इनको लर्न करना कोई कठिनाई की बात नहीं है। अगर हम cos इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स लिख रहे हैं, तो cot इनवर्स x, तो cot x की वैल्यू 10, ये कहें cot x की वैल्यू cos के टर्म्स में, cot x इक्वल cos अपॉन sin होता है, तो cos की जगह तो x रख सकते हैं और sin की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर, फंडामेंटल आइडेंटिटी से इसको भी चेंज कर सकते हैं। और sin इनवर्स x इक्वल अगर cot इनवर्स x है, तो cot में sin इनवर्स x को cot में कन्वर्ट करना है, तो फिर से वही पढ़े cot x की वैल्यू sin के टर्म्स में, cot x की वैल्यू sin के टर्म्स में, तो cot को हम क्या लिख सकते हैं cos अपॉन sin, cos अपॉन sin, तो sin तो अपॉन में है तो ऊपर cos को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, और इस तरीके से ये हमारा कन्वर्जन, और जिनको याद रखना कितना सरल है ये हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ऐसे ही कई और भी बनती हैं आइडेंटिटीज जिनको हम लोग लिखना चाहें तो बड़े आराम से लिखते हुए लर्न करते हुए, इनको लर्न करना कोई कठिनाई की बात नहीं है। कैसे, अगर कहीं ये दिया हुआ है सेक इनवर्स x इक्वल 10 इनवर्स, मींस सेक इनवर्स को हमें 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 10 की फंडामेंटल आइडेंटिटी सेक के साथ होती है, इट मींस 10x की वैल्यू सेक के टर्म्स में लिखना है, 10x की वैल्यू सेक के टर्म्स में होती है क्या, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये आएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1।
और अगर कहीं tan इनवर्स x इक्वल sec इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना हो तो sec x की वैल्यू 10 के टर्म्स में फाइंड करनी पड़ेगी। sec x की वैल्यू 10 के टर्म्स में, क्योंकि फंडामेंटल आइडेंटिटी है, तो sec स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x मींस sec इक्वल √1 प्लस 10 स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से cosec और cot की भी बन सकती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही इन्हीं के फॉर्म में होगी, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसको ये इतना ही इसको करना चाहिए। आगे देखते हैं। इसके बाद और आइडेंटिटीज हैं 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स, मींस 3 sin इनवर्स x को अगर हम sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो sin 3x की वैल्यू sin के टर्म्स में लिखेंगे, और sin 3x की वैल्यू sin के टर्म्स में होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये होती है sin x की वैल्यू, sin 3x की वैल्यू sin के टर्म्स में ये होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और इसी तरीके से एक और हो सकता है cos इनवर्स x इक्वल 3 cos इनवर्स x इक्वल, इसको cos के फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो पढ़ें cos 3x की वैल्यू cos के टर्म्स में। cos 3x की वैल्यू अगर हमें याद होगा cos 3x का फार्मूला तो होता था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो हम ये लिख सकते हैं इसको 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ऐसे तरह ये एक और आ सकता है कि tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स, मतलब tan 3x की वैल्यू 10 के टर्म्स में लिखें। तो tan 3x की वैल्यू 10 के टर्म्स में जब हम लिखना चाहेंगे तो tan 3x की वैल्यू होती थी 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये हमारा फार्मूला होता था, ये आइडेंटिटी होती थी, उसके आधार पर इनको हम ये याद रख सकते हैं। तो एक और ये आइडेंटिटी के लिए ये आ गया। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आइडेंटिटी में एक और बची हुई आइडेंटिटी है, उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, फिर हम अगली उन पे बात करेंगे। तो यहाँ लिखें sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल, साइन के टर्म में इसको हमें लिखना है, तो हम क्या फार्मूला यहाँ बन रहा है, कौन सी आइडेंटिटी 11th वाली हमारी यहाँ बन रही है, ये हम देखेंगे। तो बड़ा सिंपल सा था, बताया था sin x प्लस y, sin x प्लस y, sin x प्लस y मतलब sin x प्लस की y की वैल्यू sin के टर्म्स में लिखनी है। तो sin के टर्म्स में sin x प्लस y की वैल्यू क्या होती थी, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो sin x को तो x ही लिखेंगे, cos y को लिखेंगे √1 माइनस sin स्क्वायर y। तो ये होगा, फिर प्लस cos, ये होगा या कर cos x sin y, तो sin y को तो y लिख लेंगे और cos x को लिखेंगे √1 माइनस sin स्क्वायर y। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर नेगेटिव वाला होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इस फॉर्म में भी हो जाएगा sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इक्वल sin इनवर्स, तो यहाँ पे केवल माइनस साइन आ जाएगा, वही आइडेंटिटी रहेगी। इसी तरीके से एक और हम ये लिख सकते हैं कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y है और हमें इसे cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको पढ़ेंगे cos x प्लस y की वैल्यू sin के टर्म्स में, cos x प्लस y की वैल्यू sin के टर्म्स में, तो cos x प्लस y की वैल्यू होती थी, जो देखेंगे तो cos x प्लस y होता था cos x cos y माइनस sin x sin y। तो cos x cos y को हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, sin के टर्म्स में होगा माइनस sin x sin y, ये कर सकते हैं। और अगर कहीं ऐसा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स cos x प्लस y की वैल्यू cos के टर्म्स में, तो cos x प्लस y की वैल्यू cos के टर्म्स में cos x cos y माइनस sin x sin y, ये इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी ये लिखा जा सकता है। और अगर यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये कुछ और आइडेंटिटीज हैं जिनका हम यूज करेंगे, और इन्हीं सब आइडेंटिटीज को बताते हुए अब हम अगले दिन इस पे रिलेटेड अगले दिन बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही हमें ऊर्जा मिलती है और हम वीडियो और भी अच्छे से बनाने के लिए ऊर्जावान होते हैं। तो सो थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।